हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम क्लास 6 की साइंस का 10th चैप्टर चुंबकों द्वारा मनोरंजन पढ़ाने जा रहे हैं। यहाँ पे हम पूरे चैप्टर को पढ़ाएंगे और इस चैप्टर के बाद में नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी वहां पे हम अपना चैप्टर 10 इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कराएंगे। इसके पहले जो भी क्लासेस हुई हैं अगर आपने नहीं देखी प्लेलिस्ट में देख लेना। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, नहीं तो आपको अलग से प्लेलिस्ट का जो ऑप्शन आता है वहां से भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी कक्षा 6 विज्ञान के नाम से। ठीक है। अभी कुछ जैसे कि आपका साइंस का कोर्स जो है वो चेंज हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी यही साइंस पढ़ाई जा रही है, इसलिए मैं इसको पढ़ा रही हूँ। अब जैसे ही इसमें हमारा 2 चैप्टर बचा है, 10 और 11, इसके बाद हम आपकी जिज्ञासा वाली जो विज्ञान है, जो नया सिलेबस आया है, उसको हम कवर कराएंगे। तो चलिए शुरू कर देते हैं आज की क्लास। तो भाई ये है हमारा 10th चैप्टर जिसका नाम है चुंबकों द्वारा मनोरंजन। ठीक है। तो आपको एक और बात बता देते हैं कि हमारा ऐप है जिसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, इसी चैनल का नाम डालना और आ जाएगा, उसको डाउनलोड कर लेना। आपकी सारी बुक्स और सोल्यूशन, ठीक है, बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे लिखा है, पहेली तथा बूझो ऐसे स्थान पर गए जहां अपशिष्ट, अपशिष्ट का मतलब होता है कूड़ा कबाड़, पदार्थ के बड़े बड़े ढेर थे। कुछ प्रोत्साहक घटना घट रही थी। कूड़े के ढेर को एक क्रेन ले जा रही थी। ठीक है। क्रेन ने इस ढेर की ओर एक गुटके को नीचे किया, फिर वह गुटका ऊपर उठा। अनुमान कीजिए कि वह क्या हुआ, मतलब यहाँ क्या हुआ है। बेकार पुराने लोहे के बहुत से टुकड़े के साथ, उसके साथ चिपक कर क्रेन के साथ उसे मतलब ले जाने लगे। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये पहेली और बूझो जो थे कहीं घूमने गए, ऐसी जगह घूमने जाए, बहुत सारा अपशिष्ट था। अपशिष्ट था मतलब कूड़ा कबाड़ था। ठीक है। अब वहां पे एक प्रोत्साहक घटना का मतलब क्या है, एक इंटरेस्टिंग चीजें हो रही। ठीक है, जिसको देखकर अच्छा लग रहा था। वहां क्या था, एक क्रेन थी। क्रेन इस तरीके से क्रेन आप यहाँ पे देख सकते हो, इस क्रेन थी। और क्रेन में इस तरीके का एक गुटका ऐसा लगा था, मतलब बॉक्स टाइप में लगा था। इसमें था क्या, ठीक है, यही इंटरेस्टिंग है। लेकिन जब इन्होंने इसको क्रेन से इस कूड़े पे डाला, तो इस कूड़े में जितनी भी मेटल वाली चीजें थी वो इस जी ये जो हमारा पदार्थ लगा हुआ था, मटेरियल लगा हुआ था, उसमें चिपक गए। ऐसा क्यों हुआ? तो रीजन बस इतना था कि इसमें क्या था, चुंबकीय पदार्थ लगा था जिससे सारी मेटल वाली चीजें जो है वो चिपक गई। तो हमने कूड़े को बीनने के बजाय, कूड़े में से मेटल चीजों को ढूंढने के बजाय, बीन कर ढूंढने के बजाय एक ऐसा आइडिया सोचा जिससे, और मतलब उससे अपने आप ही हमने एक चीज वहां पे डाली, अपने आप ही मेटल जो है वो वहां पे उससे चिपक कर आने लगे। ठीक है, हमें अलग से ढूंढना नहीं पड़ा। तो यही इंटरेस्टिंग है। तो चलिए देखते हैं। तो ऐसे ही किया जाता है। यहाँ पे लिखा है, उन्होंने अभी अभी चुंबकों के बारे में अति रोचक पुस्तक पढ़ी थी। मतलब कुछ दिन पहले इन्होंने चुंबकों के बारे में पढ़ा था, तथा तुरंत जान गए थे कि क्रेन में अवश्य क्या है, चुंबक जुड़ा था। ठीक है, जो कबाड़ से लोहे को क्या कर रहा था, चुन रहा था। आपने चुंबक को जरूर ही देखा होगा, खेला भी होगा। ठीक है, चुंबक क्या होता है, तो चुंबक में ऐसी प्रॉपर्टीज होती है, वो जो मेटल, मेटल का मतलब लोहा, सिर्फ लोहे को, ठीक है, सिर्फ लोहे को आकर्षित करती है। मतलब मेटल का मतलब, ये यहाँ पे मैं मेटल वर्ड यूज कर रही हूँ। मेटल में भी सिर्फ लोहा उसको क्या करता है, आकर्षित करता है, मतलब खुद में चिपका लेता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आ, एक मिनट रुको। हाँ, तो आगे यहाँ पे लिखा है, आप में से कुछ लोगों ने चुंबक अवश्य देखे होंगे, इनसे खेलकर आनंद भी उठाया होगा, मतलब मजा आया होगा। क्या आपने चिपकू स्टिकर देखे हैं? मतलब चिपकू स्टिकर जो लोहे की सतहों जैसे अलमारी और रेफ्रिजरेटर के दरवाजों से चिपक जाते थे पहले, अभी भी आते होंगे। अब मतलब कुछ पहले जैसे भगवान भगवान वाले स्टिकर ऐसे आते थे, जिसमें पीछे लोहा लगा होता था, अपनी कबर्ड या अलमारी में लोहे की शेप में चिपका देते थे, वो चिपक जाते थे और अच्छा लगता था। चिपकाना छुटाना, चिपकाना छुटाना, यही बात है। फिर इन्होंने बोला है कि कुछ पिन धारकों, होल्डरों में पिन होल्डरों से चिपके दिखते हैं। कुछ पेंसिल बॉक्सों में ताले की व्यवस्था के बिना भी हम ढक्कन बंद करते हैं तो या कसकर बंद हो जाते हैं। ऐसे चिपकू पिन धारकों तथा पेंसिल बॉक्सों में क्या लगे होते हैं, चुंबक लगे होते हैं। जैसे कि हमने कभी हमारे पास कभी कभी ऐसा बॉक्स होता है, हम हल्के से उसको वो करते हैं, ठीक है,
सिर्फ बंद ही करते हैं, वो अपने आप चिपक जाता है, मतलब कस के बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनमें क्या लगा होता है, मेटल लगा होता है। ठीक है। अब हम जैसे कि ये पिन होती है, तो पिन में क्या होता है, ये यहाँ पे इस तरीके से पिन जो होती है अपने आप ही चिपक जाती है। क्यों? क्योंकि इनमें क्या होता है, चुंबक लगा होता है। ऐसे ही जो फ्रिज का दरवाजा हम हल्का सा छुआते हैं, अब वो अपने आप बंद हो जाता है। क्यों? इनमें भी मेटल चुंबक वाला सिस्टम होता है। आगे चलते हैं तो इन्होंने बोला है, आपके पास इनमें से कोई भी वस्तु है तो उनमें छिपे चुंबकों की खोजने का प्रयत्न करना है। मतलब ऐसे आपके पास कई सारी चीजें हो सकती है जिनमें चुंबक लगा होता है। तो जैसे कि हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं, हमारे पास भी एक ऐसी चीज है जहाँ पे चुंबक है। जैसे कि ये हमारे पास कवर है। ठीक है। अब इस कवर में क्या है, एक तरफ हमारा चुंबक है और एक तरफ क्या है, मेटल लगा हुआ है। तो हम इसको ऐसे हल्का, ये हल्का सा ऐसे होता है ना, तो अपने आप ही चिपक जाता है। देखो, अपने आप ही ये इसको खींच लेता है इस तरीके से। ठीक है, छुटता भी नहीं है, अपने आप ही बंद हो जाता है। ऐसे पर्स में भी होता है, जो लेडीज पर्स होती है, जेंट्स पर्स होती है, उनमें भी यही सिस्टम होता है, लॉकिंग सिस्टम। जैसे उनमें चुंबक लगा होता है। ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि चुंबक कैसे खोजा गया। बात आती है, चुंबक है, ठीक है, हमको समझ में आ गया चुंबक है, पर ये चुंबक जो है वो खोजा कैसे गया। ठीक है, ये चुंबक खोजा कैसे गया। तो अब हमें क्या जानना है, हमें जानना है कि चुंबक कैसे खोजा गया। इन्होंने कहा है, कहते हैं कि प्राचीन यूनान में एक गडरिया रहता था। उसका नाम मैग्नस था। क्या? मैग्नस। वह अपनी भेड़ों तथा बकरियों के झुंड को पास के पहाड़ों पर चराने के लिए ले जाता था। भेड़ों पर नियंत्रण के लिए वह अपने साथ एक छड़ी रखता था। छड़ी के एक सिरे पर लोहे की टोपी लगी थी। और एक दिन पहाड़ पर एक चट्टान के ऊपर इस छड़ी को उठाने में बहुत जोर लगाना पड़ा, तो वो आश्चर्यचकित हो गया। चट्टान छड़ी को अपनी ओर आकर्षित करती हुई प्रतीत हो रही थी। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो। क्या? एक चट्टान, एक आदमी था जिसका नाम क्या था, मैग्नस। ध्यान से इस वर्ड को सुनिएगा। ठीक है, इसका नाम था मैग्नस। और जो हमारा चुंबक होता है उसका नाम क्या होता है, चुंबक का नाम होता है मैग्नेट। तो आप समझ चुके होंगे कि चुंबक का जो इंग्लिश वाला जो नाम है, ठीक है, मैग्नेट, वो मैग्नस के नाम से ही रखा गया, जिसने चुंबक की खोज की थी। ठीक है। अब ये क्या करता था, अपनी भेड़ बकरियों को चराने के लिए चले जाता था पहाड़ों पे, और उसकी जो लकड़ी थी, ठीक है, डंडा था, उसके आगे क्या लगा हुआ था, लोहे का इस तरीके से पत्ती लगी हुई थी। तो उसने इस पहाड़ी पे अपनी जो छड़ी थी वो रखी, तो वो उसको उठा नहीं पा रहा था। उसको ऐसा लग रहा है चट्टान जो है छड़ी को अपनी ओर खींच रही है। यह चट्टान एक प्राकृतिक चुंबक थी। ठीक है, ये जो चट्टान थी जो खींच रही थी, वो क्या थी, एक प्राकृतिक चुंबक थी, और इसने गड़विया की छड़ी की लोहे की टोपी को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। कहा जाता है कि इस प्रकार प्राकृतिक चुंबक की खोज हुई। तो मतलब कहा जाता है कि इस तरीके से चुंबक की खोज हुई थी। संभवतः उस गडरिये के नाम पर उस पत्थर को मैग्नेटाइट का नाम दिया गया। ठीक है। मैग्नेटाइट में लोहा होता है। कुछ लोगों का विश्वास है कि मैग्नेटाइट मैग्नीशिया नामक स्थान पर सबसे पहले पाया गया था, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि ये कहानी जो है बकवास है। लेकिन मैग्नेटाइट जो है, मतलब ये जो मैग्नेटाइट में क्या होता है, जो मैग्नेट होता है उसमें पूरा का पूरा हमारा मैग्नेट ही होता है, पर जो मैग्नेटाइट होता है उसमें थोड़ा सा लोहा होता है। तो लोगों का मानना है कि मैग्नेटाइट जो था वो मलेशिया में पाया गया, मैग्नीशिया में पाया गया। ठीक है, इसलिए इसका नाम जो है वो क्या हो गया, मैग्नेटाइट हो गया। फिर उन्होंने कहा है कि जिन पदार्थों में लोहे को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, चुंबक। मतलब जिनमें लोहे को आकर्षित करने का गुण होता है उसको हम चुंबक कहते हैं। लोग अब तक जान चुके थे कि कुछ चट्टानों में लोहे के टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण होता है। उन्होंने यह भी पाया कि चट्टानों के इन छोटे छोटे टुकड़ों में कुछ विशेष गुण होते हैं। प्राकृतिक रूप से मिलने वाले इन पदार्थों को उन्होंने चुंबक कहा। मतलब अब उन्हें पता चल गया था कि यहाँ की जो कुछ चट्टाने हैं उनमें लोहे को आकर्षित करने का गुण है, तो उसको उन्होंने क्या नाम दे दिया, मैग्नेट या चुंबक का नाम दे दिया। तत्पश्चात लोहे के टुकड़ों से चुंबक बनाने की विधि का आविष्कार हुआ। उसके बाद ही क्या हो गया, लोहे के टुकड़ों से चुंबक बनाने की विधि का आविष्कार हो गया। इन्हें
कृत्रिम चुंबक मतलब जो चुंबक जो है खुद से बनाए जाते हैं लोहे के टुकड़ों का प्रयोग करके, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कृत्रिम चुंबक कहते हैं। ठीक है, जो खुद ब खुद चट्टानों के रूप में पाए जाते हैं, मतलब वो जो होते हैं उनको हम कहते हैं प्राकृतिक चुंबक। फिर इन्होंने यहाँ पे लिखा है, आजकल विभिन्न आकृतियों में कृत्रिम चुंबक बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए छड़ चुंबक, नाल चुंबक, बेलनाकार, गोलान चुंबक। ठीक है, ये आपकी क्वेश्चन का आंसर भी है। ठीक है, तो किस तरीके के चुंबक पाए जाते हैं, तो आंसर हो जाएगा हमारा छड़ चुंबक, नाल चुंबक, बेलनाकार चुंबक और गोलान चुंबक। ऐसे कुछ चुंबक जो है वो हमारे यहाँ पे दिखाए भी गए हैं, तो चलिए देख लेते हैं। तो यही हमारा बेलनाकार चुंबक है, और ये हमारा नाल चुंबक है, और ये हमारा छड़ चुंबक है, और ये हमारा गोलान चुंबक है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब हम चलते हैं अपने क्रियाकलाप वन पर। इन्होंने कहा प्लास्टिक अथवा कागज का एक पतला प्याला लीजिए। प्लास्टिक या कागज का हमें क्या लेना है, प्याला लेना है। इसे एक स्टैंड पर शिकंजे की सहायता से कस देना है, मतलब इसको एक पेज से कस देना है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे जैसा चित्र में दर्शाया गया है, प्याले के अंदर एक चुंबक रखिए। प्याले में हमें क्या रखना है, एक चुंबक रखना है। ठीक है, और इसे कागज से ढक देना है, जिससे कि चुंबक जो है वो दिखाई ना दे। लोहे के बने क्लिप को एक धागे से बांधिए। धागे के दूसरे सिरे को स्टैंड के आधार पर साथ में बांध दीजिए। फिर उन्होंने बोला है, ध्यान रखिए कि धागे की लंबाई पर्याप्त छोटा रखना होगा। यहाँ एक युक्ति है, तो मतलब एक यहाँ पे एक क्रियाकलाप बता रहे हैं कि एक समझ लो एक इंटरेस्टिंग चीज करके दिखा रहे हैं। क्लिप को प्याले के आधार के समीप लाइए। क्लिप बिना किसी सहारे के एक पतंग की भांति हवा में रुका रहता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है, इस तरीके से ग्लास ले लिया है, उसको यहाँ पे कस दिया है। नीचे से इन्होंने क्या किया है, ये धागा जो इन्होंने यहाँ पे लटका के रखा है। कैसे लटका के रखा है, क्योंकि इस धागे में एक पत्ती लगी हुई है, ऊपर यहाँ पे चुंबक है, तो हमको लगता है कि धागा जो है वो कैसे हवा में लटका हुआ है। ठीक है, धागा में पेपर। ठीक है, ये क्रियाकलाप जो था उतना कुछ खास इंटरेस्टिंग नहीं था, इसको हम आगे चलते हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं, यहाँ पे है हमारा चुंबकीय तथा अचुंबकीय पदार्थ, बाद में पढ़ाना। चुंबकीय तथा अचुंबकीय पदार्थ, ये क्या होता है, यहाँ पे हमारा क्रियाकलाप 2 है। ये कह रहे हैं, आइए मैग्नेस की भांति भ्रमण करें। इस बार हम केवल चुंबक और लोहे की स्थितियों को बदल देंगे। अब गडरिये की छड़ी के सिर पर एक चुंबक होगा। ठीक है, अब क्या है, गडरिये की छड़ी के सिरे पर एक चुंबक होगा। अभी तो गडरिया जो पुराना वाला गडरिया था, उसकी छड़ी में क्या था, आगे लोहा लगा हुआ था, लेकिन आप जो अब गडरिया बन रहे हो तो आपकी छड़ी में आगे क्या लगा होगा, चुंबक लगा होगा। हम किसी भी हॉकी स्टिक, भ्रमण छड़ी या क्रिकेट के विकेट के साथ एक छोटे से चुंबक को टेप या गोंद की सहायता से, मतलब उसके आगे हमें चुंबक चिपका देना है। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, आइए हम विद्यालय के खेल के मैदान में मैग्नेस भ्रमण पर चलें। हमारी मैग्नेस छड़ी विद्यालय के मैदान में क्या क्या वस्तु उठाती है, कक्षा के कमरे से या किन वस्तुओं को उठाती है। अब हमें अपनी छड़ी को जमीन में इस तरीके से हिलाते हुए चलना है। ठीक है, जितने भी लोहे के पदार्थ होंगे या कोई मैग्नेट होगा वो हमें वहां पे उसमें चिपकाता हुआ चलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा क्या लिखा हुआ है, अब हमारे यहाँ पे क्या लिखा है, अपने आस पड़ोस से दैनिक जीवन में काम आने वाली विभिन्न वस्तुओं को एकत्रित कीजिए। मैग्नेट छड़ी से इनकी जांच कीजिए। आप एक चुंबक भी ले सकते हैं, इन वस्तुओं को चुंबक से छुएं और देखिए कि कौन सी वस्तु इनमें चिपकती है। अपनी नोटबुक में हमें लिखना है, सारणी बनानी है, मतलब वही काम करना है। आपको देखना है कि यहाँ पे कौन कौन सी चीजें ऐसी हमको मिल रही है जो चुंबक में चिपक रही है। जैसे लोहा जो है चिपकेगा, प्लास्टिक नहीं चिपकेगा, चमड़ा भी नहीं चिपकेगा। ठीक है, चमड़ा मतलब जूता, स्केल। ठीक है, प्लास्टिक की होती है। ये हमें वस्तु का नाम लिखना है यहाँ पे, ये किस मटेरियल की बनी है, ये आकर्षित होती है कि नहीं, इस तरीके से। यहाँ पे आप अपनी बुक मतलब कॉपी यहाँ पे आप लिख सकते हो। कॉपी बनी होती है कागज से, किससे बनी होती है, कागज से बनी होती है, पर वो हमारी चिपकती नहीं है, तो इस तरीके से आप नहीं यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये तो हमारी इस तरीके से टेबल तैयार होगी। अब हमें चलना है आगे। इन्होंने कहा अब उन पदार्थों की सूची बनाना है जो इन वस्तुओं से बनी है। क्या कोई ऐसा सर्वनिष्ठ पदार्थ है जो चुंबक द्वारा आकर्षित होने वाली सभी वस्तुओं में विद्यमान है।
हम यह समझते हैं कि चुंबक कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है, जबकि कुछ पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते। मतलब चुंबक जो होता है कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है, कुछ को नहीं करता है। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट। ठीक है, तो ये बात जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ तक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये जो लाइन है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जो पदार्थ चुंबक को अपनी ओर जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं उनको हम चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे लोहा चुंबक में चिपकता है, ऐसे ही निकिल और कोबाल्ट जो होता है वो भी चुंबक में चिपकता है। और जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमको ऐसी सारणी बनानी है। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पे पूजो अपनी बटन ढूंढना चाहता है, पर बटन जो है अगर प्लास्टिक की है तो नहीं मिल पाएगी चुंबक की सहायता से, अगर लोहे की है तो चुंबक की सहायता से ढूंढी जा सकती है। अब क्रियाकलाप है, 3 है, ये कह रहे किसी चुंबक को रेत अथवा मिट्टी में रगड़ें। तो जो हमारे पास चुंबक है उसको मिट्टी में रगड़ना है या कहाँ रगड़ना है? रेत में चिपक रगड़ना है। चुंबक को बाहर निकालें, ये चुंबक को बाहर निकाल लेना है। क्या चुंबक के साथ कुछ रेत अथवा मिट्टी के कण चिपक गए हैं? तो हम देखेंगे कि चुंबक में ना कुछ रेत और मिट्टी के कण जो है वो चिपक जाएंगे। अब इन रेत अथवा मिट्टी के कणों को हटाने के लिए चुंबक को आराम से हिलाएं। अब हम क्या करेंगे? वो जो चिपके हुए रेत के टुकड़े हुए हैं उनको हम हटाने के लिए क्या चुंबक को इस तरीके से आराम से हिलाना है। ये सारे प्रैक्टिकल जो है हम आपको करके बताएंगे। ठीक है, लेकिन आगे की क्लासेस में आपका कोर्स कंप्लीट होगा उसके बाद आराम से बताएंगे। फिर ये कह रहे हैं कि क्या कुछ कण अभी भी चिपके हुए हैं? तो बिल्कुल चिपके हुए होंगे। ये मिट्टी से उठाए गए लोहे के छोटे छोटे टुकड़े हैं, मतलब जो अभी भी चिपके हुए, तो वो लोहे का छोटा छोटा टुकड़ा, मतलब लोहे का बुरादा है जो छूट नहीं रहा है। ठीक है, इस प्रकार क्रियाकलाप द्वारा हम याद कर सकते हैं कि किसी स्थान की रेत तथा मिट्टी में भी क्या होता है? लोहे के कण जो होते हैं वो विद्यमान होते हैं। अपने घर के पास, स्कूल अथवा अवकाश के दिनों में भ्रमण किए गए स्थानों पर इस क्रियाकलाप को करने का प्रयास करना। मतलब आप ये क्रियाकलाप कहीं भी कर सकते हो। फिर इन्होंने कहा क्या चुंबक से चिपक रहे लोहे के बुरादे की तस्वीर दर्शाए गए इस प्रकरण के समान है। तो आप इस तरीके से जब ढूंढोगे ना तो आप देखोगे छोटे छोटे लोहे के टुकड़े आपको कुछ इस तरीके से नजर आएंगे। ठीक है, बिना बुरादे के साथ ऐसे है, कुछ बुरादे के साथ ऐसे नजर आएगा। जहां पे ज्यादा बुरादा मतलब लकड़ी, जहां पे जिस मिट्टी में लोहे की मात्रा ज्यादा मिली होगी वहां पे कुछ इस तरीके से नजर आएगा। अब हम आगे चलते हैं। इन्होंने लिखा है यदि आप इस सारणी को भरते हैं तो इसे पहली तथा पूजों के बाद भेजते हैं तो वे देश के विभिन्न भागों की मिट्टी में पाए गए लोहे की बुरादे की मात्रा से तुलना करेंगे। वे आप के साथ इस जानकारी को बांट सकते हैं। तो यहाँ पे आपको वही जानकारी मतलब जगह जगह की आपको मिट्टी लेनी है, देखना है किस जगह की मिट्टी में ज्यादा लोहा है, आयरन है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारी हेडिंग है चुंबक के ध्रुव। अब चुंबक के ध्रुव क्या होता है? यहाँ पे लिखा है हमने देखा कि मिट्टी में चुंबक रगड़ने पर लोहे के कण जो होते हैं वो चुंबक से चिपक जाते हैं। अब आप क्या चुंबक से चिपकने के ढंग से की कुछ विशेषता देखते हैं? तो यहाँ पे कुछ विशेषताओं की बात की गई है, जैसे कि यहाँ पे जो जैसे कि यहाँ पे आप एक आकृति देख रहे हैं। यहाँ पे हमने जब मिट्टी से लोहे की चुंबक के कण ढूंढे तो आप इनकी आकृति देखो, चिपकने का ढंग जो है वो कैसा है कि इस तरीके से ऐसा लग रहा है इनको एक लाइन में सीधा सीधा बालों की तरह खड़ा कर दिया गया है। यही किसी ढंग की ये बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है? एक कागज की शीट पर लोहे का बुरादा फैलाइए। किसका बुरादा? लोहे का बुरादा। इस शीट के ऊपर एक छड़ चुंबक रखिए। अब इस शीट के ऊपर हमें क्या रखना है? छड़ चुंबक, मतलब चुंबक रखना है। आप देखते हैं क्या लोहे का बुरादा चुंबक के सभी स्थानों पर समान रूप से चिपकता है? ठीक है, तो आप देखो कि समान रूप से तो नहीं चिपकता है, जैसे कि बीच में ये नहीं चिपका, इधर वाले हिस्से में और इधर वाले हिस्से में ये ज्यादा चिपका है। ठीक है, आप चुंबक के किसी अन्य भाग से अधिक लोहे के बुरादा को चिपका हुआ देखते हैं। मतलब यहाँ पे इस भाग पे आप नहीं देखते हो, इस भाग पे यहाँ पे हम देखते हैं। ठीक है, अब क्या करना है? चिपके हुए लोहे के बुरादे को हटाना है। इस क्रियाकलाप को दोहराना है। क्या आप चुंबक के विभिन्न भागों से आकर्षित हुए लोहे के बुरादे के तरीके में परिवर्तन देखते हैं? इस क्रियाकलाप को लोहे के बुरादे के स्थान पर पिन या लोहे की कीलों से विभिन्न आकार की चुंबकों से भी कर सकते हैं।
चुंबकों से लोहे के बुरादे के चिपकने के ढंग का आरेख बनाना है, और जैसा कि यहाँ पे चित्र में दर्शाया गया है। ठीक है, मतलब ये सब चीजें ये कह रहे हैं, ये क्रियाकलाप जो है आपको बार बार करना है, फिर आपको चुंबक छुटा रहा है, फिर उस पे चिपकने का स्ट्रक्चर जो बन रहा है वो देखना है, यही बात कह रहे हैं। अब इन्होंने बोला है, हमने ज्ञात किया है कि अधिकतर लोहे का बुरादा जो होता है क्षण चुंबक के दोनों सिरों के पास चिपकता है। जैसे दिखा कि साइड साइड में चिपका था, साइड साइड में चिपका था, बीच में नहीं चिपका था, हल्का फुल्का चिपका था। चुंबक के ध्रुव जो होते हैं, चुंबक के ध्रुव इन सिरों के नजदीक होते हैं। तो ये जो चुंबक थी, तो इसके सिरों पे ही क्या होते हैं, ध्रुव होते हैं, इसलिए वहां पे ज्यादा चिपका था। कक्षा में विभिन्न आकृतियों के चुंबक को लाने का प्रयास करना है, और लोहे के बुरादे का उपयोग करके इन चुंबकों के ध्रुवों की स्थिति की हमें जांच करनी है। ठीक है, तो मतलब ये क्रियाकलाप आपको क्लास में करके देखना है। अब नेक्स्ट है हमारा हेडिंग, दिशाएं ज्ञात करना। ठीक है, प्राचीन समय से ही लोग चुंबकों के बारे में जानते थे, मतलब चुंबकों के बारे में जानकारी जो ना थी वो बहुत साल पहले ही हो गई थी, कोई बहुत सैकड़ों साल पहले हो गई थी। चुंबक के बहुत से गुण भी उन्हें ज्ञात थे। ठीक है, आपने चुंबक उपयोग के बारे में अनेक रोचक कहानियां अवश्य सुनी होंगी। ऐसे ही एक कहानी चीन के एक सम्राट के बारे में है, जिनका नाम था हुआंगती। कहा जाता है कि उसके पास एक ऐसा रथ था जिसमें एक महिला की मूर्ति थी। ठीक है, तो जो चीन का एक राजा था, सम्राट था, जिसका नाम था हुआंगती, उसके पास क्या था, एक रथ था, और रथ में क्या था, एक ऐसी मूर्ति थी, एक महिला की मूर्ति थी। मतलब रथ में क्या था, एक महिला की मूर्ति थी, मतलब एक औरत की मूर्ति थी। मूर्ति किसी भी दिशा में घूम जाती थी, जो मूर्ति जो थी इस तरीके से सेट थी, ठीक है, वो घूम सकती थी, अब वो किसी भी दिशा में घूम सकती थी। इसकी एक फैली हुई भुजा थी। ठीक है, उसकी एक फैली इस तरीके से भुजा थी जो कि रास्ता दिखा रही थी। ठीक है, मतलब एक औरत खड़ी थी, वो किसी भी दिशा में घूम सकती थी, उसका एक फैला हुआ हाथ था जो बताता था कि तो आपको भैया इस रास्ते पे चलना है। ठीक है, मूर्ति में एक अनोखा गुण था, मूर्ति ऐसी स्थिति में आकर रुकती थी। मूर्ति मूर्ति एक ऐसी स्थिति में आकर रुकती थी कि इसकी फैली हुई भुजा सदैव दक्षिण की ओर संकेत करती थी। मतलब उसकी भुजा जो थी वो हमेशा उसी तरफ मुड़ती थी जो जिधर दक्षिण होता था। ठीक है, फिर सम्राट जब भी इस रथ से किसी भी नए स्थान पे जाता था, मूर्ति की फैली हुई भुजाओं को देखकर दिशा की जानकारी कर लिया करता था। मतलब जब राजा को दिशाओं की जानकारी मतलब समझ नहीं आ रहा होता है वो किस दिशा में चल रहा है, तो वो अपने उस रथ को लेकर जाता था, और मूर्ति हमेशा दक्षिण दिशा में बताती थी। और अगर उसको जिस भी दिशा में जाना था, जैसे ही दक्षिण है तो दक्षिण के पीछे उत्तर ही होगा, अगर इधर दक्षिण बता रहा है तो इधर उत्तर होगा, तो इधर पूर्व होगा। इस तरीके से वो अपनी दिशाओं का ज्ञान कर लेता था और अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता था। ठीक है, फिर लिखा है यहाँ पे, आइए अपने लिए एक दिशा निर्धारक बनाते हैं। अब आपको ऐसे ही अपने लिए क्या बनाना है, दिशा निर्धारक। यहाँ पे आप रथ देख सकते हो, इस तरीके से उसका रथ था, जहाँ पे इस तरीके से औरत की मूर्ति बनी हुई थी। अब क्रियाकलाप है हमारे पास, एक क्षण चुंबक लेना है। क्या लेना है, क्षण चुंबक लेना है। इसके एक सिरे का पहचान के लिए चिन्ह बनाना है, मतलब इसके एक सिरे पे हमें क्या बना लेना है, चिन्ह बना लेना है, जिससे हमें पता चल जाए ये पर्टिकुलर किस दिशा में रुक रहा है, उत्तर दिशा में रुक रहा है, दक्षिण दिशा में रुक रहा है। ठीक है, चिन्ह इसलिए बनाना है, जैसे कि ये मूर्ति जो होती है वो रास्ता हमेशा किस साइड का दिखाती थी, उसका हाथ हमेशा किस साइड था, उसका हाथ हमेशा रुकता था दक्षिण दिशा में। ठीक है, ऐसे ही हमें एक दिशा पे क्या बना लेना है, एक उसके क्षण चुंबक जो थी उसके एक साइड में जो चुंबक होती है उसके दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल, मतलब उत्तर दिशा होती है, दक्षिण दिशा होती है। या तो आप दक्षिण दिशा में निशान बना लीजिए या तो उत्तर दिशा में निशान बना लीजिए। अब एक धागे को चुंबक के मध्य से बांध देना है, जिससे कि इसे एक लकड़ी के स्टैंड पर लटकाया जा सके। तो हमें इसके बीच से इसको इस तरीके से, आप डायग्राम में आते देख सकते हो, इस तरीके से हमें बांध देना, बीच से इसको बांध देना है। ठीक है, फिर क्या करना है, यह सुनिश्चित कीजिए कि चुंबक प्रत्येक दिशा में स्वतंत्र पूर्वक घूम सके। मतलब इसको इतना कसके नहीं, मतलब कसके क्या मतलब हमें इस तरीके से नहीं बांधना है कि घूम ना सके, हमको इसको फ्रीली छोड़ना है। बंधा तो हुआ है लेकिन फ्रीली हमारा बंधा हुआ है कि ये किसी भी दिशा में अपने आप मुड़ सकता है। ठीक है,
इसे विराम अवस्था में आने दीजिए, मतलब ये विराम अवस्था में आ जाए, मतलब रुक जाए। विराम अवस्था का मतलब जो बिल्कुल रुक जाए, हिले ना बिल्कुल। ठीक है, चुंबक की विराम अवस्था में इसके दोनों सिरों की स्थिति दर्शाने के लिए धरती पर दो बिंदु चिन्हित कीजिए। इन बिंदुओं को एक रेखा से मिलाइए। यह रेखा उस दिशा को दर्शाती है जिस दिशा में चुंबक अपनी विरामावस्था की स्थिति में आकर रुकता है। मतलब अब आपको जैसे कि ये हमारी छड़ चुंबक बंधी हुई है, ठीक है, अब इधर साइड में रुकी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से निशान बना लेंगे। अब हमको पता है कि ये जो है इसकी विरामावस्था है। अब ठीक है, फिर अब हमें क्या करना है, अब चुंबक के एक सिरे को आराम से धक्का देकर घुमाइए। अब हमें क्या करना है, इस चुंबक में हल्का सा धक्का देना है, ये घूमेगा। ठीक है, फिर से इसे क्या करना है, विरामावस्था में आना देना है। फिर लिखा है विरामावस्था में इसके सिरों की स्थिति को दोबारा चिन्हित करनी। जब फिर से विरामावस्था में आ जाए, फिर से हमें इस तरीके से जमीन पे हमें क्या करना है, निशान लगाना है। क्या अब चुंबक की दिशा जो है भिन्न है, ठीक है, तो ये हमें देखना है, प्रैक्टिकल करके देखना है कि इसकी दिशा जो है वो भिन्न है कि नहीं। फिर उन्हें बोला है चुंबक को एक दिशा से दूसरी दिशा में घुमाइए, इसके विराम आने की अंतिम दिशा को नोट कीजिए। फिर से हमें वही, मतलब यही जो है कार्यक्रम को बार बार करना है। फिर उन्होंने बोला है क्या आपने देखा कि विरामावस्था में चुंबक सदैव उसी दिशा में ही रुकता है। तो आप देखोगे, आप कितनी बार भी इसको धक्का दो, कुछ भी करो, जब विरामावस्था में आएगा सेम इसी पोजीशन में ही वो रुकेगा आके। ठीक है, यही बात यहाँ पे बोल रहे हैं। ठीक है, क्या अब आप सम्राट के रथ की मूर्ति का रहस्य का अनुमान लगा सकते हैं। तो बिल्कुल, ये रहस्य तो हमने आपको पहले ही बता दिया है। इस क्रियाकलाप को चुंबक के स्थान पर लोहे की छड़ या प्लास्टिक अथवा लकड़ी के स्केल से दोहराइए। मतलब यही काम जो है वो आपको लोहे के साथ करना है, लकड़ी के साथ करना है, ठीक है, प्लास्टिक के साथ करना है। इस क्रियाकलाप के लिए हल्की वस्तुओं का उपयोग मत करना, नहीं करना है। हल्की वस्तुएं होंगी वो घूम नहीं पाएंगी सही से। जहां तीव्र वायु चल रही है वहां से भी हमें, वहां भी ये नहीं करना है। अन्य पदार्थ भी सदैव एक दिशा में आ जाते हैं। मतलब ये जो हमने पदार्थ यूज किए हैं, इनको जो बार बार मतलब इनका प्रैक्टिकल करेंगे तो वो भी सेम अपनी दिशा में ही आएंगे। जब रुकेंगे तो आंसर हो जाएगा नहीं, नहीं रुकेंगे। ठीक है, वो जो है वो इस चुंबक की तरह व्यवहार नहीं करेंगे। आगे चलते हैं, उन्होंने कहा कि हमने देखा कि स्वतंत्र लटका हुआ चुंबक सदैव एक निश्चित दिशा में विरामावस्था में आता है। मतलब जो चुंबक था वो हमेशा क्या आता है, एक निश्चित दिशा में ही रुकता है, मतलब अपनी जगह पे ही आकर रुकता है। फिर इन्होंने कहा है जो उत्तर दक्षिण दिशा होती, तो उसकी दिशा जो वो हमेशा जिस दिशा में रुक रहा था उसकी दिशा क्या थी, एक तो नॉर्थ थी, दूसरी साउथ थी। हमेशा इसी नॉर्थ और साउथ दिशा में ही वो रुक रहा था। जहां आप यह प्रयोग कर रहे हैं वह प्रातः उगते हुए सूरज की दिशा का उपयोग कर पूर्व दिशा का अनुमान कीजिए। मतलब अब आपको पता है उत्तर दक्षिण किधर है, तो हम आराम से पूर्व पश्चिम का पता लगा सकते हैं। यदि आपका चेहरा पूर्व की ओर है तो आपके बाईं ओर क्या होगा, उत्तर होगा। मतलब आपका चेहरा अगर पूर्व की ओर है तो आपका बायां हाथ जो होगा वो क्या होगा, उत्तर होगा। दिशा निर्धारण के लिए दिशा निर्धारण के लिए सूर्य का उपयोग एकदम ठीक नहीं हो सकता, परंतु यह विधि आपके लिए खींची गई रेखा पर उत्तर दक्षिण दिशा अंकित करने में सहायक सिद्ध हो सकती है। मतलब ये जो है सूर्य का प्रयोग करके हम हमेशा दिशा का निर्धारण नहीं कर सकते हैं कि सूर्य जिस साइड में है उसके दूसरी साइड में हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। क्योंकि सूर्य जो है वो हमेशा घूमता रहता है ना, वो अपनी दिशा चेंज करता रहता है, इसलिए हम इसका आंसर जो है हमेशा सटीक नहीं हो सकता है। ये इन्होंने बोला है। फिर उन्होंने कहा है कि ये कौन सा दक्षिण दिशा, इसका उपयोग करके आप बता सकते हैं कि चुंबक का कौन सा सिरा उत्तर तथा कौन सा सिरा दक्षिण को इंगित करता है। मतलब जैसे कि एक पर्टिकुलर सुबह के टाइम क्या होता है, सूर्य हमारा पूरब से उगता है, ठीक है। अब उस टाइम पे हम दिशा का निर्धारण कर सकते हैं, हम बता सकते हैं दक्षिण किधर है। सूर्य हमारा पश्चिम की ओर वो होता है, छिपता है, तो उस टाइम बता सकते हैं। अब वो बीच में किस टाइम पे वो किस दिशा में पहुंच रहा है, पूरब पश्चिम में है या उत्तर दक्षिण में है, तो हम सही से इसका निर्धारण नहीं कर सकते हैं। उत्तर की ओर निर्देश करने वाले सिरे चुंबक का उत्तरोन्मुखी सिरा तथा उत्तरी ध्रुव कहलाता है। मतलब का जो हमारा ये जड़ चुंबक है, इसका ये जो नॉर्थ साइड है उसको हम उत्तरोन्मुखी सिरा कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, दूसरी साइड को हम दक्षिणोन्मुखी,
इसको हम दक्षिणामुखी सिरा कहते हैं, इसको हम उत्तरी ध्रुव भी कहते हैं, इसको हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। यही बात इन्होंने बताई है। इसके दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, दो ध्रुव होते हैं। ठीक है, चाहे उसका आकार कैसा भी हो, कोई मतलब कोई भी चुंबक हो, उसका कैसा भी आकार हो, उसका दो ही ध्रुव, उसके दो ही ध्रुव होते हैं, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, आगे चलते हैं। इन्होंने कहा है चुंबक का यह गुण हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है। ठीक है, मतलब हम दिशा निर्धारण कर सकते हैं चुंबक के इस गुण से। शताब्दियों तक यात्री चुंबक के इस गुण का उपयोग दिशा निर्धारण के लिए करते आ रहे हैं। ठीक है, किसके लिए? दिशा निर्धारण। दिशा निर्धारण का मतलब दिशा का पता लगाने के लिए। क्या कहा जाता है कि प्राचीन काल में यात्री एक प्राकृतिक चुंबक अपने साथ ले जाते थे, जिसे धागे से लटकाकर दिशा का निर्धारण करते थे। तत्पश्चात क्या हुआ, मतलब उसके बाद चुंबकों के इस गुण पर आधारित एक युक्ति विकसित हुई, मतलब एक डिवाइस बनाई गई। ये जो है डिवाइस का नाम हम क्या कहते हैं? कंपास कहते हैं। दिक् सूचक मतलब दिशा सूचक के नाम से जाना जाता है। कंपास समानता कांच की ढक्कन वाली एक छोटी सी डिब्बी होती है, जैसे कि हमारी होती है हाथ वाली वॉच। ठीक है, उससे थोड़ी सी चाहे बड़ी भी हो, उसी के टाइप की होती है। एक चुंबकित सुई डिब्बी के अंदर एक धुरी पर लगी होती है, मतलब एक चुंबकित सुई मतलब चुंबकित मतलब उसमें चुंबकत होता है। एक ऐसी सुई होती है जिसमें चुंबकत होता है, वो इस तरीके से इसमें लगी होती है। ठीक है, फिर इन्होंने बोला है कंपास में एक डायल भी होता है जिस पर दिशाएं अंकित होती है। कंपास को इस स्थान पर रखते हैं जहां हमें दिशा का निर्धारण करना होता है। इसकी सुई विरामावस्था में उत्तर और दक्षिण दिशा को ही निर्देशित करती है। कंपास को तब तक घुमाते हैं जब तक डायल पर अंकित उत्तर दक्षिण के चिन्ह पर दोनों सुई के सिरे ना आ जाएं। चुंबकीय सुई के उत्तरी ध्रुव की पहचान के लिए सामान्यतः इसे विभिन्न रंग से पेंट किया जाता है। ठीक है, मतलब क्या होता है कि ये हमें जब दिशा जाननी होती है तो हम इसको थोड़ा सा हिलाते हैं, फिर इसको विरामा अवस्था में मतलब इसकी सुई को रुकने का वेट करते हैं, और तब तक वेट करते हैं जब ये 0 पे आ जाए। ठीक है, और इधर से 120 जो भी लिखा है, ठीक है, इस पे आ जाए। 120 ने 180 लिखा है। ठीक है, 180 इसका मतलब है कि 180 डिग्री पे ये दोनों आ जाए। तो अब जिधर आपने नॉर्थ माना है तो इधर नॉर्थ होगा, जिधर साउथ माना है उधर साउथ होगा। इस तरीके से हम दिशा निर्धारण करते हैं। अब इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, तो इधर हमारा ईस्ट हो जाएगा और इधर हमारा वेस्ट हो जाएगा, मतलब इधर पूरब हो जाएगा और इधर पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से दिशा का निर्धारण होता है। आगे चलते हैं, फिर यहाँ पे लिखा है अपना चुंबक स्वयं बनाएंगे। अब क्या करेंगे, आप अपना चुंबक जो है स्वयं बनाएंगे। अब चुंबक हम स्वयं कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे लिखा है चुंबक बनाने की अनेक विधियां हैं। आइए हम अपनी सरलतम विधि का प्रयोग करते हैं। लोहे का एक आयताकार टुकड़ा लेना। कैसा लेना है? आयताकार लोहे का टुकड़ा लेना है, इसे मेज पर रखना है। अब एक छड़ चुंबक लेना है। ठीक है, तब इसका कोई एक ध्रुव जो है लोहे की छड़ के एक सिरे पर रखना है। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, चुंबक को बिना हटाए लोहे की छड़ के दूसरे सिरे तक ले जाइए। चुंबक को उठाइए तथा उस ध्रुव को लोहे के टुकड़े के प्रारंभिक सिरे पर वापस ले जाइए। इस इस प्रकार चुंबक को लोहे की छड़ के अनुदिश बार बार ले जाना है। इस प्रक्रिया को लगभग 30-40 बार करना है। जांचिए कि क्या लोहे की छड़ चुंबक बन गई है। इसके लिए कोई पिन अथवा लोहे का बुरादा इसके समीप लाना है, और यह चुंबक नहीं बना है तो इस प्रक्रिया को कुछ देर तक और करना है। ध्यान रखिए कि चुंबक का ध्रुव तथा इसे लोहे की छड़ पर रगड़ने से दिशा नहीं बदलनी चाहिए। आप लोहे की कील, सुई अथवा ब्लेड आदि को इस प्रकार चुंबक बना सकते हो। तो मतलब क्या करना है, एक छड़ चुंबक लेना है, मतलब एक लोहे का टुकड़ा लेना है। ये लोहे का टुकड़ा है और ये छड़ चुंबक है। इस लोहे के टुकड़े पे एक ही दिशा में हमें क्या करना है, रगड़ना है। ठीक है, इसको एक सिरे पर रगड़ते रहना है, रगड़ते कई बार रगड़ना है। इन्होंने 30-40 बोला है। इस अगर तब भी नहीं बनता है, आपको इससे ज्यादा बार भी रगड़ना है। फिर हम ये जो फिर लोहे की जो हमारी स्केल थी, मतलब ये जो थी लोहे की पट्टी, अब इस पर हम कोई ब्लेड लोहे का या ऑलपिन जो होती है वो भी लोहे की होती है, चिपका के देखेंगे तो हम देखेंगे, और चुंबक को हम हटा देंगे। ये जो हमारी जो स्केल है वो क्या बन जाएगी, चुंबक बन जाएगी। मतलब उसमें जो है कील वगैरह जो है वो उसमें चिपकने लगेगी, मतलब ये जो है हमारी स्केल चुंबक बन चुकी है। लेकिन थोड़ी देर के लिए रहेगा, ज्यादा देर के लिए नहीं रहेगा।
अब इन्होंने एक और क्रियाकलाप बताया है, क्षण चुंबक के उपयोग से लोहे की सुई चुंबकित कीजिए। अब क्षण चुंबक के उपयोग से हमें क्या करना है, जो सुई होती है वो काहे की होती है, लोहे की। अब हमें उसे चुंबकित करना है। अब इसे किसी छोटी कार अथवा फोम के टुकड़े में निविष्टित करना, क्या करना है, निविष्ट करना है। तो हमें एक फोम लेना है, एक आर्क लेना है, उसमें हमें सुई को चुभो देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये कार्क है, इसमें सुई को इस तरीके से चुभो दिया गया है। फिर इससे पानी भरे प्याले अथवा टब में तैराइए। फिर हमें प्याले या टब में तैराना है। यह सुनिश्चित कीजिए कि सुई पानी को ना छुए, मतलब जो सुई है वो पानी को छुए नहीं। ठीक है, इतना हमें पानी रखना है। अब आपकी कंपास कार्य करने के लिए तैयार, मतलब आपका कंपास जो है तैयार हो गया है, मतलब ये हमें क्या दिखाएगी, दिशा बताएगी। तैरती कार पर लगी सुई की दिशा नोट कर लेना है। अब हमें दिशा नोट कर लेना है कि किस दिशा में है। ठीक है, लगी हुई कार को विभिन्न दिशाओं में फिर हमें घुमाना है। पहले हमने दिशा नोट कर ली किस दिशा में हमारी ये की हुई है, फिर हमें इसको घुमाना है। फिर घुमाने घुमाने के बाद ये जब विरामावस्था में घूमना बंद हो जाएगी, मतलब विरामावस्था में आ जाएगी, तो हमेशा वो एक ही दिशा में ही रुकेगी आके। मतलब ये हमारा क्या बन गया है, एक तरीके का कंपास कंपास बन गया है। कंपास में क्या होता है, चुंबकत्व का गुण होता है, इसीलिए इस तरीके से हमने चुंबकत्व को भी बना लिया है। अब यहाँ पे लिखा है चुंबकों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण। अब चुंबकों के बीच में आकर्षण और प्रतिकर्षण देखेंगे। आकर्षण का मतलब चुंबक जब आपस में चिपकते हैं। प्रतिकर्षण का मतलब होता है जब चुंबक हम उल्टे करके चिपकाते हैं वो चिपकते नहीं है, दूर भागते हैं एक दूसरे। हम कितना भी चिपकाने की कोशिश करें, यही तो सब चुंबक खेलते टाइम सबसे ज्यादा मजेदार तो यही चीज होती है, जब हम उसको उल्टी तरफ चिपकाते हैं वो चिपकता नहीं, पर हम उसमें फोर्स देते हैं फिर भी वो नहीं चिपकता है। ठीक है, यही होता है प्रतिकर्षण, जिसको हम रिपेल करना इंग्लिश में बोलते हैं, रिपेल करना। फिर यहाँ पे लिखा, आइए चुंबकों से एक अन्य रोचक खेल खेलें। दो छोटी खिलौने कारें लेनी है, उन पर ए और बी नामांकित कर देना है। जैसे ये हमारी, यहाँ पे आप देख लीजिए, ये हमारी कार ए है, ये कार बी है। ठीक है, और इन पे क्या रखा है, इस तरीके से चुंबक रखा है। ये आप यहाँ पे देख रहे हो ना, दोनों पे चुंबक रखा हुआ है। फिर प्रत्येक कार के ऊपर लंबाई के अनुदिश रबड़ बैंड से एक चुंबक लगाइए। कार ए में चुंबक का उत्तरी ध्रुव अग्र है, मतलब इसका कार ए में यहाँ पे नॉर्थ है, इधर साउथ है। ठीक है, और कार बी में चुंबक का, कार बी में चुंबक को विपरीत रखना है। मतलब ब्लू वाला हमारा क्या है, नॉर्थ है, इधर एस है, और इधर क्या है, नॉर्थ है। ठीक है, तो इस तरीके से किया हमने, देखा कि, और हम क्या करेंगे, चलो हम पढ़ लेते हैं पहले फिर बताते हैं। आप दोनों कारों पे एक दूसरे के समीप लाइए। क्या आप देखते हैं भाई, नॉर्थ और साउथ हमारा पास में है। ठीक है, नॉर्थ और साउथ जो है पास में है, ये हमारी कारें हैं। तो कारें जो है वो हमारी आपस में चिपक जाएंगी। क्यों चिपक जाएंगी, क्योंकि नॉर्थ से साउथ हमेशा चिपकता है, और नॉर्थ से नॉर्थ हमेशा दूर भागता है। ऐसे ही साउथ से साउथ हमेशा दूर भागता है। मतलब सेम पोल जो होते हैं वो दूर भागते हैं, और अलग अलग पोल, जैसे एन एस को आकर्षित करेगा, चिपकेगा, ऐसे ही एस जो है वो एन को आकर्षित करेगा। इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे शादी जो होती है वो लड़के और लड़की लड़की की होती है, लड़के लड़के की नहीं होती, लड़की लड़की की नहीं होती। ठीक है, सेम यहाँ से यहाँ पे वो चीज आप समझ सकते हो। यहाँ पे लिखा है, क्या आप देखते हो, तो भाई ये चिपक जाएंगी। क्या कारें अपने स्थान पे रहती हैं, क्या कार एक दूसरे से दूर जाती हैं, भाई दूर तो नहीं जाती हैं, तो वो चिपकती हैं। ये इन्होंने क्या, एक दूसरे से चलकर टकराती हैं, तो बिल्कुल ये वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। फिर इन्होंने क्या बोला है, 10.3 सारणी जो है हमें भरना है। इन्होंने कहा है कार ए का अग्रभाग कार बी के अग्रभाग की ओर। अच्छा, ऐसे ही बताना है जो इन्होंने सेटिंग की है उसके हिसाब से। किसके हिसाब से, 10.3, मतलब पिछला वाला जो चित्र है, कहाँ गया ये 10.13, ये 10.14। अच्छा, ठीक है, पहले वाले चित्र के हिसाब से बता रहे हैं। तो कार ए का अग्रभाग कार बी के अग्रभाग की ओर एक दूसरे की ओर चलेंगी, एक दूसरे से दूर जाएंगी, कोई बिल्कुल मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो भाई एक दूसरे की ओर,
ओर जाएंगी। ठीक है, हम पूरा नहीं लिख रहे, आप लोग समझ लीजिए। एक कार का पश्च भाग, कार ए का पश्च भाग कार बी का अग्रभाग की ओर। ठीक है, कार ए के पश्च भाग में क्या है, एस है। कार बी के अग्रभाग में क्या है, एस है। अगर इन दोनों को पास में लाया जाए तो भाई ये दोनों एस एस हो जाएंगे, तो हमारा दूर भागेंगे। ठीक है, इन्होंने कहा है कार ए को कार बी के पीछे रखने पर, मतलब कार ए को हम पीछे रख रहे हैं। ठीक है, कार ए को हम कार बी के पीछे रख रहे हैं, तो मतलब ये हमारी कार जो है वो इस तरफ जाएगी ना, इस तरफ जाएगी। तो एन वाला हिस्सा इधर आ जाएगा, एस वाला हिस्सा इधर आ जाएगा, मतलब ये एन एन पास में हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये भी हमारे क्या होंगे, दूर हो जाएंगे। फिर उन्होंने कहा कार बी का पश्च भाग। ठीक है, कार बी का पश्च भाग कार ए के पश्च भाग की ओर। ठीक है, मतलब कार बी का पश्च भाग में क्या है, कार बी के पश्च भाग में एन है, और कार ए के पश्च भाग की ओर इसके पश्च भाग में एस है। ठीक है, इसके पश्च भाग में क्या है, एस है। तो ये दोनों हमारे क्या करेंगी, एक दूसरे की ओर जाएंगे। आया समझ में? इस चीज को समझाने के लिए थोड़ा इन्होंने कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। सीधी सी बात ये है, एन एन जो है एक दूसरे को भगाएंगे, एस एस एक दूसरे को भगाएंगे, एन एस चिपकेंगे और एस और एन चिपकेंगे। ठीक है, इन्होंने कहा अब खिलौना कारों को एक दूसरे के समीप इस प्रकार रखिए कि कार ए का पश्च भाग कार बी के पश्च भाग के सम्मुख रहे। ठीक है, कार ए का पश्च भाग, ठीक है, कार बी के अग्रभाग के सम्मुख रहे। क्या ये पहले की तरह चलती हैं? कार ए का पश्च भाग कार बी का अग्रभाग, कार ए का पश्च भाग मतलब एस, कार बी का अग्रभाग मतलब एस। तो ये चलेंगी क्योंकि ये हमारे दूर भागेंगी। अब दूर भागेंगी तो मतलब क्या करेंगी, ये दौड़ेंगी, चिपकेंगी नहीं, दौड़ेंगी। ठीक है, ये दौड़ेंगी। तो इन्होंने कहा है जिस दिशा में अब कारें चलती हैं उसे नोट करना है। अब कार ए और कार बी के पीछे रखिए, प्रत्येक स्थिति में उनके चलने की दिशा को नोट करना है। अब कार बी का पश्चिम, ठीक है, ये चीजें जो है करके देखोगे मजा आएगा। ये चीजें इतनी वो नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमने आपको बता दिया है। ठीक है, मैं भी पढ़कर भूल गई हूँ, क्योंकि ये सारी चीजें प्रैक्टिकल करने में मजा आएगा। ऐसे नहीं समझ, ऐसे हो सकता है कंफ्यूज हो रहा हूँ, हम आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। यहाँ लिखा है चुंबकों का यह गुण, चुंबकों का यह गुण चुंबक को लटकाकर एक दूसरे चुंबक के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को एक एक कर समीप लाकर भी देखा जा सकता है। ठीक है, तो इसको ना हम करके बताएंगे प्रैक्टिकल। ये सारे हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं। कुछ चेतावनियां इन्होंने दी हैं। इन्होंने कहा है यदि चुंबक को गर्म किया जाए, हथौड़े से पीटा जाए या ऊंचाई से गिरा जाए तो वो अपने गुण को खो देता है। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखना, अगर चुंबक को जलाओगे, गर्म करोगे, पीटोगे, उसको गिराओगे, मतलब उसको तकलीफ दोगे, तो उसका चुंबकत्व जो है वो चला जाएगा। तो आगे यहाँ पे देखते हैं, इन्होंने कहा है, यदि चुंबक को उचित रख रखाव ना हो, मतलब अगर चुंबक को सही से नहीं रखा है तब भी समय के साथ इसका चुंबकत्व जो है वो चला जाता है। क्षण चुंबकों को सुरक्षित रखने के लिए उनके जोड़ों के असमान ध्रुवों को पास पास रखना चाहिए। ठीक है, मतलब उनको चिपका के रखना चाहिए। इन चुंबकों को लकड़ी के टुकड़े से पृथक करके इनके सिरों पर नर्म लोहे के दो टुकड़े लगाने चाहिए। ठीक है, मतलब आपको रखना है चुंबक को, तो इस तरीके से लकड़ी, इनके बीच में लकड़ी का टुकड़ा रख देना है, इसको लोहे से चिपका के रखना है। ऐसे ही यहाँ पे आप देख सकते हो नाल चुंबक को लोहे से चिपका के रखा गया है, तो ये खराब नहीं हुए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, चुंबक घरों में पड़े रहते हैं लेकिन वो उनका चुंबक होता नहीं है। हाँ, ये बहुत ही बुरी हालत में रख दिया है, या किसी बिल्कुल सही सही से उसका नहीं रखा है, तो हो सकता है चुंबक खो जाता हो। लेकिन आज तक मेरे बचपन के तक चुंबक वगैरह पड़े हुए हैं, तो चिपकते हैं। फिर यहाँ पे लिखा है नाल चुंबक का भंडारण करने के लिए इसके ध्रुवों के संपर्क में लोहे का एक टुकड़ा रखना चाहिए। जैसा कि अभी चित्र में देखा, अपने चुंबक को कैसेट, मोबाइल, टेलीविजन, म्यूजिक सिस्टम, सीडी और कंप्यूटर से दूर रखना चाहिए भाई।
ये जो चुंबक होता है इनमें चुंबकत्व का गुण होता है और ये जो सारी चीजें बताई गई हैं इनमें क्या होता है, लोहा होता है। तो ये अपनी तरफ आकर्षित करता है जिससे कि उस चीज का सिस्टम जो है वो खराब हो सकता है, मतलब वो आपकी डिवाइस जो है वो खराब हो जाएगी। तो इन चीजों से दूर रखना चाहिए। अब यहाँ पे लिखा है प्रमुख शब्द। जैसे हमने क्या पढ़ा है, कंपास के बारे में पढ़ा है, चुंबक के बारे में पढ़ा है, मैग्नेटाइट पढ़ा है, उत्तरी ध्रुव पढ़ा है, दक्षिणी ध्रुव पढ़ा है। अब सारांश पढ़ लेते हैं, सारांश पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जो अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं उसका हमारा यहाँ पे रिवीजन हो जाता है। मैग्नेटाइट जो होता है वो क्या होता है, प्राकृतिक चुंबक को हम मैग्नेटाइट कहते हैं जिसमें लोहे की कुछ मात्रा मिली होती है। फिर हमारा है चुंबक जो होता है लोहा, निकिल, कोबाल्ट कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है। तो चुंबक जो होता है सिर्फ लोहे को ही नहीं, निकिल और कोबाल्ट को भी आकर्षित करता है। ऐसे पदार्थों को चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ठीक है। फिर लिखा है जो पदार्थ चुंबक से आकर्षित नहीं होते हैं उनको अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। प्रत्येक चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं, दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। फिर लिखा है स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही आकर रुकता है। दो चुंबकों के असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है। असमान ध्रुव का मतलब एन और एस और एन जो है आकर्षित करेंगे। और समान ध्रुव जो है वो क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। जैसे एन एन और एस एन जो है, सॉरी एस एन एस एस। ठीक है। ये हमारे प्रतिकर्षित करेंगे। अब उसके बाद आपका अभ्यास है, मतलब सारे के सारे क्वेश्चन आंसर है जिनको हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। क्लास पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और एक और बात हम आपको बताना भूल गए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक मिलेगी जहाँ पे आपको हमारा ऐप मिल जाएगा जिसका नाम है जूर्जस स्टडी। ठीक है। ऐप का नाम है एनसीईआरटी बुक्स एंड सोल्यूशन। प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा। अगर प्ले स्टोर में डायरेक्ट डाउनलोड करना है तो प्ले स्टोर में इस चैनल का नाम जूर्जस स्टडी डालोगे तुरंत आ जाएगा। वहां पे सारी की सारी बुक्स और सोल्यूशन बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराया जा रहा है। ऐप बिल्कुल फ्री है, तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।